राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियोस। सो आज की वीडियो में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बुक रखी है जो कि क्वेश्चन बैंक है। ये बुक है बीएड फर्स्ट ईयर की। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथम वर्ष, ये फर्स्ट ईयर की बुक है। बीएड जो है वो 2 ईयर प्रोग्राम कोर्स है जिसमें से फर्स्ट ईयर के मैं यहाँ पर वीडियोस लेकर आती हूँ और जल्दी सेकंड ईयर की भी हम शुरू करेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये जो बुक है, जो क्वेश्चन बैंक है, ये बीएड फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर है, ठीक है, जिसका नेम है लर्निंग एंड टीचिंग, जिसको हम बोलते हैं अधिगम एवं शिक्षण। अधिगम का मतलब है सीखना। अगर एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहें, अधिगम का मतलब होता है सीखना। शुद्ध हिंदी में लिखा है यहाँ पर अधिगम, और शिक्षण मतलब सिखाना। सीखना और सिखाना आप इस विषय में पढ़ेंगे जिसको हम लर्निंग एंड टीचिंग कहते हैं। सो मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि जो बीएड में जो बुक्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उसमें कितने कितने चैप्टर्स हैं, कितने यूनिट्स हैं, और हर एक यूनिट में कितने टॉपिक्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, मतलब पूरा सिलेबस आप हमें एक शॉर्ट वीडियो में बता दीजिएगा क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो उसी पर मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट करी है। शॉर्ट वीडियोस भी बनाई हैं जिसमें मैंने केवल ये बताया है कि कितने सब्जेक्ट्स हैं और हर एक सब्जेक्ट्स में कितनी यूनिट्स हैं। तो वो चैनल पर मेरे अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगी, वो आप देख सकते हैं अगर आपको देखना है। साथ ही पेपर, इसमें 9 पेपर होते हैं बीएड में, बीएड फर्स्ट ईयर में, तो जिसमें से मैं 2 पेपर की वीडियो बना चुकी हूँ। 2 पेपर की बुक के मैं वीडियो बना चुकी हूँ। फर्स्ट बुक थी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, सेकेंड बुक थी कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, ठीक है, बाल विकास वाली थी, और दूसरी थी समकालीन भारत। तो उस पर मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ। आज ये मेरी थर्ड वीडियो है थर्ड पेपर की। तो हम इस वीडियो में ये जानेंगे, ये जो पेपर है, ये जो सब्जेक्ट है आपका लर्निंग एंड टीचिंग, इसमें कितनी यूनिट्स हैं और हर एक यूनिट में कितने कितने टॉपिक्स हैं और क्या क्या टॉपिक्स हैं। मतलब आप पूरा सिलेबस जानने वाले हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि जब आपको ये पता होता है कि आपको इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है तो आपके लिए ठीक रहता है। अगर आपको वो टॉपिक्स थोड़े से आपके नॉलेज में होते हैं, आपको ईजी लगते हैं, तो आप उस सब्जेक्ट को बाद में कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको अगर वो सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लगता है तो आप उसको जल्दी करेंगे, डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप उसको ज़्यादा टाइम देंगे। तो आपको हमेशा अपने सब्जेक्ट में पता होना चाहिए कि ये वाला सब्जेक्ट है, अच्छा इसमें ये टॉपिक्स हैं, इसमें मुझे कितना टाइम देना है। एक आप माइंड में प्री प्लान करते हैं, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आपका जो भी सब्जेक्ट है वो क्या है, ठीक है। तो इसलिए ही ये वीडियो इसी पर्पज़ से बनाई है कि बच्चे जो हैं वो प्री प्लान कर पाएँ, स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो अब बहुत बात हो गई है, अब हम डिस्कस करते हैं इसका लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम एवं शिक्षण बीएड फर्स्ट ईयर थर्ड पेपर। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर इसका सिलेबस दिखा देती हूँ। ये है इसका सिलेबस। वैसे ये बुक जो है हिंदी में है और आपको इंग्लिश में भी अवेलेबल हो जाएगी, सूर्य पब्लिकेशन की है। ये जो बुक है ओल्ड बुक है, न्यू बुक में सेम यही सारे टॉपिक्स हैं, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, क्वेश्चंस थोड़े से कम या ज़्यादा हैं, अदरवाइज सेम ही टॉपिक्स हैं, ठीक है। सो ये सिलेबस यहाँ पर अभी फ़िलहाल इंग्लिश में दिया हुआ है। यूनिट इसमें 5 हैं। हर एक सब्जेक्ट में बीएड फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट्स में, ऑल सब्जेक्ट्स में 5 ही यूनिट्स हैं। तो इसमें 5 यूनिट्स हैं और हर एक यूनिट के अंदर आप क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पर मैं बोलूँगी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, जिससे आप बाद में अच्छे से देख सकें। सो फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर देती हूँ यूनिट्स के नेम। यूनिट नंबर 1 है प्रोसेस ऑफ नोइंग एंड लर्निंग। अभी मैं हिंदी में भी बताऊंगी तो कंफ्यूज नहीं होना है कि इंग्लिश में बता दिया हिंदी में नहीं बताया, दोनों में मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि दोनों ही अगर लैंग्वेज के स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो इसको अच्छे से समझ सकें। यूनिट 2 है अप्रोचेस टू लर्निंग। यूनिट 3 का नेम है डिफरेंसेस इन इंडिविजुअल्स लर्नर्स। यूनिट 4 का नेम है क्लासरूम डायनेमिक्स एंड रोल ऑफ टीचर। यूनिट नंबर 5th एंड लास्ट यूनिट टीचिंग एज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे सीखने सिखाने के बारे में समझ में आने वाला है, अंदर के टॉपिक्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया जैसे कि ये बुक हिंदी में है, आपको इंग्लिश में भी अवेलेबल हो जाएगी, तो जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आप देना चाहते हैं वो बुक आप कर सकते हैं। तो ये कंटेंट है यहाँ पर, देखिए वही जो मैंने आपको अभी 5th यूनिट बताया यहाँ पर हिंदी में दिए हुए हैं। यूनिट नंबर 1 का नेम है ज्ञान प्राप्ति एवं अधिगम की प्रक्रिया। मतलब आप कोई भी नॉलेज को कैसे अर्न करते हैं और फिर उसके बाद जो सीखते हैं उसका क्या प्रोसेस होता है, ठीक है, चीज़ों को जानते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होता है, वो सब आप यहाँ पर पढ़ेंगे।
सेकंड यूनिट है अधिगम उपागम, यानी कि लर्निंग अप्रोचेस। जब आप कुछ भी सीखते हैं तो उस चीज़ को सीखने के लिए कुछ अप्रोचेस होती हैं, तो उसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे कि क्या क्या अप्रोचेस होती हैं। थर्ड यूनिट है अधिगमकर्ताओं में व्यक्तित्व विभिन्नता, यानी कि जो सीखने वाले होते हैं लोग, सबके अंदर अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, अपनी अपनी कुछ ना कुछ कमी होती है। तो यहाँ पर आप वो भी पढ़ेंगे कि सब पर्सनली किसी भी चीज़ को सीखते हैं तो उसका उन पर अलग अलग इफ़ेक्ट पड़ता है, अलग अलग तरीके से वो सीखते हैं। यहाँ पर आप लर्नर्स जो हैं उसमें डिफरेंस जानेंगे। यूनिट नंबर 4 में है कक्षा कक्ष गतिकी एवं शिक्षक की भूमिका। अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षक बनने के लिए आप बीएड कर रहे हैं, नॉर्मल सी बात है, तो वहाँ पर आप अगर टीचर हैं तो क्लासरूम में टीचर का क्या रोल होता है वो आप पढ़ेंगे, और टीचर का जो एक्टिविटीज़ होती हैं, टीचर की जो ड्यूटीज़ होती हैं उनको आप जानेंगे इस चैप्टर में, इस यूनिट में। और लास्ट वन टीचिंग, आपको पता है एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है टीचिंग, एक वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, बिकॉज टीचर को बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, ब्लैक बोर्ड को देखना है, क्लासरूम में स्टूडेंट्स को देखना है, मैनेजमेंट को देखना है, काफ़ी सारी चीज़ें टीचर को देखनी होती है। ठीक है, तो आप ये 5 की 5 यूनिट्स मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बता दिया कि आप क्या क्या पढ़ेंगे। अब हम थोड़ा और डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। वीडियो मैं कोशिश करूँगी 30 मिनट्स की वीडियो में मैं पूरा आपको बता दूँ कि क्या है, इससे कम में हम नहीं बता सकते। 30 मिनट्स में आपको ये पता चल रहा है कि आपके इस सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स हैं, कितने क्वेश्चन हैं, सब कुछ पता चल रहा है। तो इससे ज़्यादा बढ़िया वीडियो आपको कहीं नहीं मिल सकती। और हम जो डिस्कस करेंगे टॉपिक्स वो आपके 100% मैं कह सकती हूँ आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होते हैं, तो इसी से प्रिपरेशन करते हैं बच्चे। तो यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे टॉपिक्स मैं बताऊंगी जो आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1 प्रोसेस ऑफ नोइंग एंड लर्निंग, ज्ञान प्राप्ति एवं अधिगम की प्रक्रिया। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है इसमें शिक्षा, यानी कि एजुकेशन। तो यहाँ पर आप मीनिंग ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें आप एजुकेशन से रिलेटेड पढ़ेंगे। जैसे मैंने अभी बताया आपको करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की विशेषताएं, वो आप इसमें पढ़ने वाले हैं। देखिए काफ़ी सारे टॉपिक हैं। शिक्षा एक ऐसा है जिसमें जो शिक्षा है वो ऐसा नहीं है केवल जो विद्यालय में जो ज्ञान दिया जाता है, यानी कि जो आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है बस वही शिक्षा है। एजुकेशन है वो कहीं भी मिल सकती है, मतलब जीवन पर्यंत सीखने वाली प्रक्रिया है शिक्षा। इस तरह से आप पढ़ेंगे ना टॉपिक्स तो आपको खुद ही काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, यहाँ पे आप एसएस लेके स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हैं क्या टॉपिक है क्या नहीं है। ठीक है, फिर आता है शिक्षा के प्रकार, फॉर्म ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के आप फॉर्म जानेंगे, अलग अलग होती हैं। जनरल एजुकेशन, स्पेसिफिक एजुकेशन, डायरेक्ट एजुकेशन, इनडायरेक्ट एजुकेशन, इंडिविजुअल एजुकेशन, कलेक्टिव एजुकेशन, नैरो एजुकेशन, वाइडर एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन। अगर आपको कोई भी टॉपिक बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव चाहिए, डिस्क्रिप्शन में बढ़िया करके चाहिए, एक्सप्लेनेशन उसके अच्छे से चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं उस टॉपिक पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ठीक है, अब इसमें एक टॉपिक है मानव जीवन में शिक्षा के उद्देश्य। हम पढ़ रहे हैं, हम एजुकेशन को ले रहे हैं, तो उसका हमारी जो ह्यूमन लाइफ है उसमें क्या पर्पस है ये बताया गया है इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिए। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा देने से जो व्यक्ति होता है वो एक अच्छा नागरिक बनता है। तो राष्ट्र के लिए क्या क्या इसमें पर्पस हैं वो आप पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए स्टेप बाय दिया है। नेशनल यूनिटी आती है, नेशनल डेवलपमेंट होती है, ट्रेनिंग ऑफ लीडरशिप मिलती है, इमोशनल इंटीग्रेशन होता है, नेशनल डिसिप्लिन सीखते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर सीखेंगे। फिर एक टॉपिक आता है स्कूल। स्कूल इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक, आप एक बार पढ़ेंगे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मीनिंग ऑफ अ स्कूल, डेफिनेशन ऑफ अ स्कूल, इम्पॉर्टेंस ऑफ अ स्कूल, ये सब आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर स्कूल के बाद आता है फैमिली। देखिए एजुकेशन जो है मैंने अभी बताया आपको, आपकी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो एजुकेशन आपको स्कूल से मिलती है, आप जो अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से, अपने रिलेटिव से, अपनी फैमिली से सीखते हैं वो भी आपकी एजुकेशन है। तो इसलिए यहाँ पर फैमिली वाला टॉपिक भी दिया हुआ है कि फैमिली क्या है, डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, और फैमिली किस तरह से आपके एजुकेशनल फंक्शन को बैलेंस करती है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, फिर फैमिली मैंने बताया आपको, फैमिली हो गया, स्कूल हो गए, फिर आपका आसपास का एटमॉस्फेयर, आपकी कम्युनिटी, आपकी सोसाइटी हो गई। तो यहाँ पर एक टॉपिक है कम्युनिटी का, कम्युनिटी की डेफिनेशन, उसकी मीनिंग्स, और साथ में उसका वही जैसा मैंने बताया एजुकेशनल फंक्शन। ठीक है,
ठीक है। उसके बाद और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो आप इसमें देख के पढ़ सकते हैं। फिर आता है मीनिंग ऑफ नॉलेज, व्हाट इज़ नॉलेज, ठीक है। तो आपको मीनिंग ऑफ नॉलेज पता होना चाहिए, डेफिनेशन ऑफ नॉलेज पता होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिस ईयर मैंने एग्जाम दिया उस ईयर ये आया था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉलेज। तो ये काफ़ी सारी नॉलेज के हैं, ये पॉइंट्स में आप इनको हेडिंग बनाकर अंदर डिटेल खुद भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और अच्छा हो जाता है। मैं तो ऐसे ही बोलती थी, पॉइंट्स याद किए हैं मैंने, उसको पॉइंट्स को हेडिंग बनाया और अंदर की डिटेल को खुद लिखा है। तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे मेरे फर्स्ट ईयर में, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर मीनिंग ऑफ लर्निंग, जैसा कि आपका सब्जेक्ट का नाम है टीचिंग एंड लर्निंग, तो आपको लर्निंग के बारे में पढ़ना होगा, इसका मीनिंग, इसकी डेफिनेशंस एंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। काफ़ी सारे मतलब मोस्ट ऑफ टॉपिक्स में यही होता है, उसका मीनिंग, उसकी डेफिनेशंस और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए आपको, ठीक है। फिर आप इंटरेस्ट के बारे में पढ़ लीजिए, आपको इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पर। ये तो इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है थकान से रिलेटेड, बट आप हाँ पढ़ सकते हैं। जो आपकी शारीरिक थकान है, मानसिक थकान है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, तो आप पढ़ सकते हैं। तो आपके जो पेपर पैटर्न है मैं बता चुकी हूँ, पेपर पैटर्न कैसा होता है अपनी वीडियोस में, शॉर्ट्स वीडियोस बना चुकी हूँ मैं। बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर पैटर्न कैसा होता है बता चुकी हूँ, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स आते हैं, सब कुछ बता चुकी हूँ। अगर आपको चाहिए वीडियो तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। सो लॉन्ग और शॉर्ट आते हैं, तो लॉन्ग हैं इसी तरह से यहाँ पर शॉर्ट्स दिए हैं। शॉर्ट्स को मैं डिस्क्राइब नहीं करती हूँ, एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, शॉर्ट्स को बस ऐसे ही दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं। इस वाली बुक में आपको वेरी शॉर्ट एमसीक्यूज, फिलअप्स और ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, जिसकी नीड आपको नहीं है। जनरल नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि पेपर में सिर्फ लॉन्ग और शॉर्ट आते हैं। अब आता है आपका सेकंड चैप्टर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस चैप्टर में काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आपको 110% मिलते हैं। और यहाँ तक कि आपका जो प्रैक्टिकल होता है, इंटरनल एग्ज़ाम जो कॉलेज के होते हैं, और जो वाइवा होता है, उसमें इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो आपको ये जो चैप्टर है अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है थारनाइट्स बॉन्ड थ्योरी। थारनाइट के अनुबंध सिद्धांत इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो आपको ये पता होना चाहिए थारनाइट का अनुबंध सिद्धांत, थारनाइट का बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, और उनकी थ्योरी का जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो कैसा था। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, इन्होंने क्या किया था। अगर आपको उसको अच्छे से समझना है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। इन्होंने एक बॉक्स बनाया था, उसमें बिल्ली रखी थी, बिल्ली को बंद किया था, बिल्ली भूखी थी, एंड देन बेल बजाते थे, बाहर एक फ़िश रख दी थी, बिल्ली फ़िश को लेने के लिए एक्शन करती थी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हम जैसे जैसे आप मेरे से बोलेंगे मैं बताऊंगी। इसके पूरे थॉर्नाइट की देखिए यहाँ पर लॉज ऑफ लर्निंग भी है, और यहाँ पर देखिए प्राइमरी लॉ हैं। इसके 3 प्राइमरी लॉ हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये पूछ लेते हैं कभी कभी कि थॉर्नाइट के प्राइमरी लॉज के बारे में बताइए, तो आपको प्राइमरी लॉज पता होना चाहिए, ठीक है। फिर साथ ही साथ आपने जब थॉर्नाइट का प्रिंसिपल पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ ली, तो उसको आपको उसके इम्प्लीकेशंस पता होने चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर उसकी इम्प्लीकेशंस वगैरह दिए हुए हैं। उसके बाद सेकेंड आते हैं पावलोव, ठीक है। पावलोव का जो क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी थी, ये भी काफ़ी सारी अच्छी थी। इन्होंने किया डॉग पे, उन्होंने किया कैट पे, इन्होंने किया डॉग पे। इन्होंने सेम ये किया कि डॉग को भूखा रखा और पूरा बॉक्स बनाया, उसको मैनेज किया। पूरा बॉक्स का है कि कैसे कैसे किया है इन्होंने, यहाँ पर लिखा हुआ पूरा। बेल बजाई और बाहर खाना रख दिया, ठीक है। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसको भी समझाएंगे अच्छे से। यहाँ पर पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, जैसे हिंदी में बोलते हैं, तो मैं पूरा आपको दिखा रही हूँ। आपको स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए और पढ़िए, आपको पढ़ के एक बार में समझ में आएगा, ठीक है। बाकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं कर दूँगी। पावलोव आते हैं, फिर आते हैं स्कीनर। स्कीनर का क्रियारूप प्रसूत सिद्धांत, स्कीनर्स ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी। तो इन्होंने किया चूहे पे, रेड पे, ठीक है। तीनों ने ये किया कि भूखे रखकर ही किया है एक्सपेरिमेंट, कि जब इंसान भूखा होगा तो वो एक्टिविटी करेगा, और एक्टिविटी करने के साथ वो सीखेगा, और वो एक चीज़ को जब सीख जाएगा तो वो उसी तरह से बार बार करेगा। तो यहाँ पर आपने ये 3 टॉपिक हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर आता है वाइगोस्की। वाइगोस्की तो है ही इम्पॉर्टेंट, जब आप बीएड करने बैठ रहे हैं तो वाइगोस्की और जीन पियाजे तो इम्पॉर्टेंट है ही है। तो वाइगोस्की का जो सोशल कल्चर थ्योरी थी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और इनका ये जो था लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, लेवल ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और लेवल ऑफ
जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये तीनों मैंने पढ़ के बताए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसकी थ्योरी भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं टर्न कर रही हूँ बिना आपको एक्सप्लेन किए। इसमें 4 टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए यूनिट सेकंड में, पॉवलोव, स्किनर, थार्नाइड और वाइगोस्की, ये चारों इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको एक मिल जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे अपनी थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट है इंडिविजुअल डिफरेंस इन लर्नर्स, अधिगमकर्ताओं में व्यक्तित्व विभिन्नता। तो आप यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पर वही दिया है, मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, डेफिनेशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, और साथ में नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तित्व विभिन्नताओं के प्रकार, ठीक है। तो कई तरह से होता है इंसान, कभी कभी एक्सटर्नल डिफरेंस होता है, कभी कभी इंटरनल डिफरेंस होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कोई कोई मेंटल जो उसका लेवल होता है वो अलग अलग होता है, फिजिकली अलग होता है, जैसे मैंने बताया एक्सटर्नली अलग होता है। तो इस तरह से, और अचीवमेंट पे भी डिपेंड करता है इंसान का। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बोला इंटेलिजेंसी के बारे में। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंसी, मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंसी पढ़ सकते हैं, और साथ में टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसी, सोशल इंटेलिजेंसी, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंसी और कॉन्क्रीट इंटेलिजेंसी। तो ये पढ़ लीजिएगा, ये अच्छा टॉपिक है। फिर यहाँ पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंसीज या प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेलिजेंसीज। तो यहाँ पर 7 थ्योरीज हैं, 7 प्रिंसिपल्स हैं इंटेलिजेंसी के ऊपर, जो कि आपको पता होने चाहिए। स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फुल डायग्राम से भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर लर्निंग स्टाइल्स के बारे में आप पढ़ेंगे, लर्निंग स्टाइल्स के मॉडल्स के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा ये वाला, फ्रॉइड का साइको एनालिटिक थ्योरी। ये भी अच्छा टॉपिक है, ये भी एग्जाम में आया था, ठीक है। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस माइंड, इसमें आप आईडी के बारे में जानेंगे, ईगो, सुपर ईगो के बारे में जानेंगे, काफ़ी सारे, मतलब ये टॉपिक एग्जाम में था, ठीक है। फ्रूइड्स का साइको एनालिटिक थ्योरी, फ्रॉइड का मनोविश्लेषण सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद क्रिएटिविटी, बहुत सिंपल है, आपको पता होना चाहिए क्रिएटिविटी क्या होती है, उसका मीनिंग, उसके डेफिनेशन और उसके करेक्टरिस्टिक्स। फिर यहाँ पर क्रिएटिविटी में जो इन्वॉल्व होती हैं आपकी स्किल्स, आपकी एबिलिटीज़ या फिर एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन क्रिएटिविटी, तो ये आपको पता होना चाहिए। फ्लूइड थिंकिंग होती है, फ्लेक्सिबल थिंकिंग होती है, ओरिजिनल थिंकिंग होती है, एलाबोरेट थिंकिंग होती है और कॉम्प्लेक्स थिंकिंग होती है। सो ये भी एक टॉपिक है जो कि इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में लॉन्ग में आ जाता है, ठीक है। फिर शॉर्ट्स तो आपको खुद ही देखना है, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ शॉर्ट्स को। अब बात करते हैं हम यूनिट नंबर 4 की। इट मीन्स कक्षा, कक्ष गतिकी एवं शिक्षक की भूमिका, क्लासरूम डायनेमिक्स एंड रोल ऑफ टीचर। देखिए ये क्या है, समूह गतिकी, ग्रुप डायनेमिक्स, ये टॉपिक भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए, आपको ये टॉपिक्स मिलेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ सही बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आप मीनिंग ऑफ ग्रुप पढ़ेंगे और डेफिनेशंस ऑफ ग्रुप पढ़ेंगे, फिर आप करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप पढ़ेंगे, ठीक है। उसी तरह से एक होता है पीयर ग्रुप, ये तो हो गया ग्रुप तो किसी भी लोगों का हो सकता है, छोटे बड़े साथ में ग्रुप बन गया। लेकिन पीयर ग्रुप का मतलब होता है सेम एज के लोगों, सम आयु समूह, ठीक है। ग्रुप जो हो गया वो छोटे बड़े कोई भी हो सकते हैं, लेकिन पीयर ग्रुप में होता है जो सेम एज के होते हैं उनका ग्रुप बनता है, यंगस्टर का जो ग्रुप बनता है, ठीक है। या छोटी सी मतलब बहुत सारे ग्रुप जो सेम एज के हो, ठीक है। तो आप उसमें इसके बारे में पढ़ेंगे और साथ में इसके करेक्टरिस्टिक जरूर पढ़ लेना, एग्जाम में इसकी डेफिनेशन पूछते हैं और साथ में मीनिंग पूछते हैं और साथ में इसके करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 लिखे हुए हैं, मैंने यहाँ पर अपने पास से 4 ऐड, मतलब 2 और ऐड किए तो 4 हो गए। फिर आप यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, यानी कि जो हमारा उद्देश्य होता है उसके प्रकार पढ़ेंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है, एक भावनात्मक उद्देश्य होता है और एक और होता है क्रियात्मक उद्देश्य। इसके अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो आप वो पढ़ सकते हैं। फिर टीचर्स अकाउंटेबिलिटी आपको पता होनी चाहिए, वो आप पढ़ लीजिए। फिर आते हैं इसके शॉर्ट्स, जिसमें स्कूल, पीयर ग्रुप के बारे में दिया हुआ है, जो मैं आपको लॉन्ग में बता चुकी हूँ। लास्ट यूनिट नंबर 5, शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया, टीचिंग अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी।
अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले वही है मीनिंग ऑफ टीचिंग। ठीक है, अभी हम लर्निंग पढ़ लिया, अब मीनिंग ऑफ टीचिंग। मीनिंग ऑफ टीचिंग, डेफिनेशन ऑफ टीचिंग एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग या नेचर ऑफ टीचिंग। यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पर नेचर है। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन है शिक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीचिंग। तो टाइप्स ऑफ टीचिंग आप यहाँ पर पढ़ेंगे, देखिए लिखा भी है ऑटोक्रेटिक फॉर्म, डेमोक्रेटिक फॉर्म और लेस फेयर फॉर्म। ठीक है, हस्तक्षेप रेपी फॉर्म। फिर यहाँ पर आप फेसेस ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर जो है वो टीचिंग पर है। यहाँ पर हमने डेफिनेशन ऑफ टीचिंग पढ़ा, मीनिंग ऑफ टीचिंग पढ़ा, टाइप्स ऑफ टीचिंग पढ़ा, फॉर्म्स ऑफ टीचिंग पढ़ा एंड देन फेसेस ऑफ टीचिंग। ठीक है, कि क्या क्या फेसेस होते हैं पढ़ाने से पहले, पढ़ाने के टाइम पे, ड्यूरिंग टू टीचिंग एंड आफ्टर टू टीचिंग, सब इसमें दिया हुआ है। इस तरह से आप टॉपिक लिख सकते हैं, बिफोर टू टीचिंग, ड्यूरिंग टू टीचिंग एंड आफ्टर टू टीचिंग। फिर यहाँ पर बस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग पता होना चाहिए आपको, मीनिंग ऑफ माइक्रो टीचिंग, डेफिनेशंस ऑफ माइक्रो टीचिंग, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। टीचिंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माइक्रो टीचिंग है। ठीक है, ये पढ़ सकते हैं आप। और फिर आते हैं इसके शॉर्ट, जिसमें आप देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पे लेवल्स के बारे में बात करा है विद डायग्राम। तो आप देख सकते हैं, मैं बिल्कुल स्लो पेज टर्न कर रही हूँ कि आप इसको समझ लें, देख लें, और समझने के लिए आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले लें। ठीक है, अब देखिए एक टॉपिक आता है यहाँ पर शॉर्ट में, ह्यूरिस्टिक विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड। ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में शॉर्ट में आएगा, 100% आएगा। तो ये इसकी पूरी यहाँ पर डेफिनेशन वगैरह, पूरी मीनिंग मतलब अच्छे से लिखा हुआ है 2 पेज का, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर पेज आपका रोक दिया था, बाकी आप देख सकते हैं खुद ही। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट ऑल्सो। राधे राधे फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।